जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजना वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय यशोदानंदन, जय व्रजजनरञ्जन। जय जमुनतीरवनचारी, जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, जय राधा माधव। आज हम लोग चर्चा करेंगे भगवत गीता अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान। उसमें चर्चा करेंगे
श्लोक संख्या 23 से, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आज है 26 नंबर। श्रील प्रभुपाद जी अपने लेक्चर्स में और अपने बुक्स में, किताबों में बहुत इस श्लोक को चर्चा किए हैं। तो इसको हम लोग रिसाइट करेंगे, आप लोग भी कोशिश कीजिए। पत्रं पुष्पं फलं तोयं जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार कर। श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम का अर्थ होता है कोई पत्ता। तो भगवान को मुख्य रूप से प्रिय है तुलसी का पत्ता। जब भगवान को भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी पत्र जरूर डालते हैं। और भगवान के चरण में आप कहीं भी जाएंगे, प्रमाणिक जो मंदिर हैं जहाँ शास्त्रों के अनुसार भगवान की सेवा पूजा होती है, तो वहाँ भगवान के चरण में तुलसी दिया जाता है। तुलसी का माला भी कभी कभी भगवान को पहनाया जाता है और भक्त भी पहनते हैं। जो भगवान को चढ़ाया गया है, प्रसाद हो गया, तो वह माला भक्त पहन सकते हैं। तो पत्रम, भगवान को कोई पत्र यानी तुलसी का पत्र, और पुष्पम कोई भी फूल। इसमें मुख्य रूप से जो सुगंधित फूल हैं वही भगवान को चढ़ाते हैं, जैसे गुलाब, चमेली, चंपा। बहुत ऐसे फूल हैं जिसमें बहुत सुंदर सुंदर सुगंध है। तो भगवान को, कृष्ण को सुगंधित फूल बहुत पसंद है। और फलम, जितना भी दुनिया में फल है सभी तरह के फल भगवान को पसंद है। और तोयम, तोयम का अर्थ है जल। यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो कोई भक्त प्रेम से भगवान को अर्पित करता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान को संतुष्ट करना बहुत कठिन कार्य नहीं है। एक पत्र, पुष्प और फल तथा जल, ये तो कहीं भी मिल जाएगा। एक गरीब से गरीब आदमी भी भगवान की भक्ति कर सकता है, लेकिन शुद्ध रहना पड़ेगा। आपको पाप काम छोड़ना पड़ेगा। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं खेलना, चोरी नहीं करना, और नशा नहीं, अवैध पुरुष स्त्री संगत नहीं। शुद्ध जीवन बिताइए और भगवान को प्रेम से, सच्चा भाव से यदि आप पत्र, पुष्प, फल और जल प्रदान करें तो भगवान कहते हैं तद अहम, उसको मैं, अहम का अर्थ है मैं, भक्ति उपहृतम, भक्त द्वारा दिए गए उपहार को, यानी जो प्रेम से देता है, असनामी, संस्कृत में असनामी शब्द का अर्थ होता है कि मैं खाता हूं, प्रयतात्मनः। भगवान श्री कृष्ण यहाँ बता रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट बात कि शुद्ध चेतना वाले, प्रयतात्मनः, जो शुद्ध चेतना में प्रेम से मुझे देते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भगवान को कोई भी वस्तु प्रेम से दिया जाए। ये नहीं कि ऑफिशियल, अभी नियम बता दिया गया है कि भोग लगाना है भगवान को, तो कई लोग कहते हैं कि चलो विधि कर देते हैं कैसे भी, अपने बढ़िया बढ़िया राइस, दाल, सब्जी, रोटी, मिठाई सब बना के खाते हैं।
और भगवान को क्या देते हैं कि थोड़ा सा मिश्री और एक दो किशमिश। और भगवान को अपने रहते हैं बड़े घर में अच्छे से, और भगवान को किसी कोने में या कहीं कभी कभी तो एक डिब्बा सा बना के लटका देते हैं कहीं घर के। परंतु भावना ऐसी होनी चाहिए कि भगवान हमारे मालिक हैं, भगवान पति हैं। इसलिए भगवान को प्रभु कहा जाता है। भगवान के भक्तों को भी कभी कभी बुलाते हैं। भगवान हमारे स्वामी हैं, हम उनका सेवक हैं। तो भगवान का सेवा कैसे होगा? तो भगवान को बेस्ट प्लेस घर में देना चाहिए, सबसे अच्छा जगह, बिल्कुल फ्रंट लोकेशन भगवान को देना चाहिए। कई भक्त ये भी कहते हैं कि वही घर को भवन कहा जाता है जिस घर में भगवान है। भक्त भगवान है, भक्त हैं भगवान के भक्त कभी कभी आए, या हम भी भक्त बन के रहें उस घर में। और जिस घर में भगवान की सेवा होती है तो उस घर को भवन कहा जाता है। प्रेम से सेवा कैसे होनी चाहिए? प्रेम से। ऐसा नहीं कि नियम बताया गया है तो जबरदस्ती चलो अब हमको अगरबत्ती दिखाना पड़ रहा है, भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान मेरे से गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए अब भोग लगाना पड़ रहा है। इस भावना से यदि कोई भक्ति करे तो उसका बहुत अधिक फल नहीं है। ठीक है, कुछ न कुछ फल तो मिलेगा कि कम से कम भगवान को अगरबत्ती दिखा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि प्रेम से करना है, जो कोई प्रेम और भक्ति के साथ। जैसे हम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं, एक पत्नी अपने पति से प्रेम करती है तो कितना प्रेम से खिलाती है। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो कितना प्रेम से खिलाती है। कभी ये भावना नहीं होती कि ये बच्चा ज्यादा खा रहा है, कम खा रहा है। हमेशा यह भावना होती है कि क्या अच्छा से अच्छा उसको खिलाएं कि संतुष्ट हो जाए। वही भावना होनी चाहिए भगवान के लिए भी। एक भगवत भक्त यही भावना करता है कि भगवान कैसे संतुष्ट होंगे। भगवान को जो पसंद है वही भगवान को भोग लगाएंगे। और इसी कारण से जो वस्तु भगवान को पसंद नहीं है उन वस्तुओं का भगवत भक्त बिल्कुल परित्याग कर देते हैं। भाई भगवान नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? भगवान को लहसुन प्याज प्रिय नहीं है तो भगवान नहीं खाएंगे तो हम भी नहीं खाएंगे। इसको कहते हैं सच्चा प्रेम। भगवान को जो वस्तुएं पसंद नहीं है तो भगवत भक्त उसका परित्याग करते हैं। और भगवान को बिना खिलाए हम कैसे खा सकते हैं? भगवान को बिना भोग लगाए कैसे खाएंगे? पहले भगवान को खिलाएंगे। यह भारत देश में संस्कृति है। अभी भी कहीं कहीं माताएं बिना अपने पति को भोजन कराए नहीं खाती है। यह है कहीं कहीं कल्चर अभी भी है इंडिया में। उसी तरह एक भक्त भी बिना भगवान को भोग लगाए कभी ग्रहण नहीं करता है। वो सोचता है कि भगवान ही स्वामी है, भगवान ही परम भोक्ता है, तो भगवान नहीं खाए तब तक मैं कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मैं इस भौतिक जगत के का कोई भी वस्तु, अन्न हो, पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, कोई भी वस्तु, ये सब भगवान के लिए बना है, भगवान की सेवा के लिए बना है, हमारे लिए नहीं बना है। तो भक्त कैसे ग्रहण करते हैं? जैसे मान लीजिए कि भोजन करना है तो यही भावना होती है कि ये सभी वस्तुएं भगवान के लिए है। और जब भगवान ग्रहण कर लेते हैं, जब प्रसाद हो जाता है, तो हम सेवक की भावना से उसको स्वीकार करते हैं। यह शरीर अविद्या का जाल है और इसमें हमारी सेंसेज इंद्रियां हैं जो अनकंट्रोल्ड है। और मन इंद्रिय को संयम करने के लिए हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं ताकि हमारा मन केवल भगवान में लगे। इस भौतिक जगत की कोई भी वस्तु हमारी नहीं है। सूरज का प्रकाश भगवान देते हैं, हवा भगवान देते हैं, पानी भगवान देते हैं, धरती पर चलने के लिए धरती भी भगवान बनाए हैं, फर्नीचर भगवान देते हैं, छाया के लिए पेड़ पौधा भगवान दिए हैं, यह शरीर भगवान दिए हैं।
इस शरीर में आत्मा भगवान का अंश है। हम तो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित हैं। और फिर भी कई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान के लिए थोड़ी सी कृतज्ञता व्यक्त नहीं करते कि भगवान आपने सब कुछ दिया है, तो आपको थोड़ा सा भोग लगा के हम खाएं। प्रभुपाद जी कहते थे कि कभी कभी ये प्रश्न उठता है कि भगवान तो सर्व संपन्न है, उनको किसी चीज की कमी नहीं है, तो वे क्यों अपने भक्त से पत्र पुष्प फल जल मांग रहे हैं कि तुम प्रेम से दो, उसको मैं खाता हूं। ये बात सच है कि भगवान को किसी चीज की कमी नहीं है। भगवान तो कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करोड़ों करोड़ों कामदेव से भी सुंदर लक्ष्मी, भगवान लक्ष्मी देवी भगवान का सेवा करने के लिए हर समय तैयार रहती है। तो भगवान को खाने का कुछ कमी नहीं है, परंतु भगवान अपने भक्तों को सेवा का अवसर देते हैं ताकि हम सभी भगवान का सेवा करके हम शुद्ध हो सकें। इसीलिए भगवान हमसे ये रास्ता बता रहे हैं कि कैसे भगवान संतुष्ट होंगे। भगवान कहते हैं कि प्रेम से यदि कोई पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करे तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं। यह ऐसा ही उदाहरण है जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा सा बच्चा, पता चल जाए उसको कि हमारे पिताजी को क्या पसंद है, और पिता सर्व संपन्न है, तो एक छोटा सा भोग, मान लीजिए कोई मिठाई या कोई कपड़ा या कोई चीज अपने पिता को अर्पित करे, तो हो सकता है कि पिताजी उसको खा नहीं लेंगे, तो वापस बच्चे को ही दे देंगे। जैसे बच्चा कहे कि पिताजी आप ये मिठाई खाइए, तो पिताजी यही कहेंगे कि नहीं नहीं कोई बात नहीं तुम खाओ। लेकिन इससे संतुष्टि बहुत होती है कि यह बच्चा प्रेम पूर्वक मुझे कुछ समर्पित कर रहा है। तो ये तो सांसारिक भौतिक जगत के पिता और पुत्र का संबंध है। और फिर उस भगवान का क्या कहना जो हमारे सुहृद हैं, हमेशा से हमारे हृदय में रहते हैं। जन्म जन्मांतर जब से हम इस जगत में आए, चाहे हम कीट पतंग पशु पक्षी जिस योनि में जाते हैं, भगवान हमारे हृदय में बैठे रहते हैं। तो उन भगवान को यदि कोई वस्तु हम समर्पित करते हैं, प्रेम से ऑफर करते हैं, प्रेम से देते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं कि कम से कम यह जीव ये नहीं मान रहा है कि मैं मालिक हूं, मुझे अपना स्वामी समझ के मुझे कुछ समर्पित कर रहा है, प्रेम से दे रहा है। तो भगवान बहुत खुश होते हैं। छोटी से छोटी वस्तु, शास्त्रों में तो कहा गया है कि अपना प्रिय से प्रिय वस्तु भगवान को देना चाहिए। ये बहुत कठिन है कभी कभी, लेकिन इस दुनिया में हम दूसरे लोगों को जो दे सकते हैं, अपने मुख्य रूप से हम जिससे प्रेम करते हैं उसी को देते हैं, उसी को कुछ भेंट देना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम, वास्तविक प्रेम भगवान से करना चाहिए और भगवान को देना चाहिए। तो भगवान बहुत बड़ा बड़ा डिमांड नहीं रखे हैं। कहते हैं, अब ऐसा भी नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको मान लीजिए कि बहुत सामर्थ्य है, बहुत धन संपत्ति आपके पास है, और आप केवल भगवान को संतुष्ट करना चाहें, एक पत्र चढ़ा दिए, एक फूल चढ़ा दिए और जल चढ़ा दिए, और अपने लिए खाने पीने की बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। तो जिसकी क्षमता है उस व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के लिए 56 भोग बनाए, बहुत अच्छा से अच्छा बेस्ट से बेस्ट भोग बनाए, खिलाए भगवान को, भक्तों को खिलाए, दूसरे लोगों को भी प्रसाद बांटे। जिसकी क्षमता है इससे भगवान बहुत खुश होते हैं। और जिसकी क्षमता नहीं है तो उससे भी भगवान संतुष्ट है। वो बेचारा गरीब है, कोई बात नहीं, कम से कम पत्र पुष्प फल जल तो चढ़ा सकता है, तो उससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो भक्ति के लिए धनी गरीब होना, सामर्थ्यवान होना या सामर्थ्य नहीं होना, ये कोई बाधा नहीं है। कोई भी व्यक्ति भगवान को संतुष्ट कर सकता है। प्रभुपाद जी इसमें बहुत सुंदर व्याख्या किए हैं कि
भगवान आत्मतुष्ट हैं, उन्हें कुछ चाहिए नहीं, परंतु अपने भक्त द्वारा दिए गए प्रेम और स्नेह को स्वीकार करते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि व्हाट कृष्णा एक्सेप्ट्स योर लव एंड अफेक्शन। भगवान को आपका चढ़ावा नहीं चाहिए, भगवान आपका प्रेम स्वीकार करते हैं। यहाँ पर इस श्लोक में ये भक्ति शब्द 2 बार आया है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। फिर भगवान कहते हैं तद अहम भक्ति उपहृतम असनामि प्रयतात्मना। तो भक्ति शब्द 2 बार आया है। इससे भगवान ये सिखाना चाह रहे हैं कि मैं अपने भक्त से ही सेवा स्वीकार करता हूँ। जो प्रेम से सेवा ना करे, जिसको सेवा भार लगे, जबरदस्ती लगे, वो प्रेम से नहीं करे तो भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते। प्रेम पूर्वक सेवा करेंगे तो भगवान स्वीकार करते हैं। कोई व्यक्ति बहुत विद्वान हो सकता है, बहुत धनी हो सकता है, बहुत पफ्ड अप मेटेरियली हो सकता है। कई लोग दान करके भी अहंकार करते हैं, अरे ले जाओ मैं बहुत बड़ा दानी हूं, मैंने इतना दान दिया। भगवान को ये सब नहीं चाहिए। भगवान को विनम्रता चाहिए। भक्ति का मूल सिद्धांत यही है कि बिना किसी शर्त के भगवान की सेवा की जाए। यदि कोई थोड़ा बहुत सेवा करे और भगवान मुझे आपके लिए इतना किया उतना किया और आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, तो ऐसे लोगों से भगवान सेवा स्वीकार नहीं करते। कई लोग अपना नेम फेम चाहते हैं, किसी मंदिर में एक पंखा लगवा दिए। अब क्षमा कीजिए ये सब बात थोड़ा थोड़ा बोलना पड़ता है। तो किसी मंदिर में एक पंखा लगवा दिए, तो उसमें अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम और घर भर का नाम लिखवा देते हैं। तो अल्टीमेटली तो सेवा तो हुई नहीं, अपने नाम का ज्यादा इच्छा है कि लोग पढ़ें कि हाँ ये व्यक्ति बहुत दानी है। भक्ति हमेशा अहेतु की होनी चाहिए। अहेतु का मतलब है उसका कोई हेतु नहीं है, पर्पस नहीं है। प्रेम से भगवान का सेवा कीजिए और सेवा करके भूल जाइए। कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, कुछ मांगिए मत। यही है आपका भक्ति में सेविंग अकाउंट। भगवान कभी भूलते नहीं प्रेम में से की गई सेवा, तो कई गुना स्क्वायर अप करके देते हैं। और सबसे बड़ा दान ये देते हैं कि अपने भक्त को जन्म मृत्यु में संसार से छुड़ा के भगवत धाम ले जाते हैं। भगवान क्या देंगे, वे तो अपने आप को ही दे देते हैं। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में स्वयं भगवान आ जाते हैं, फिर उस भक्त को क्या कमी है, भगवान अपने आप को दे देते हैं। प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि जो वस्तुएं भगवान को पसंद नहीं है वो भोग नहीं लगाना चाहिए। और भगवान के द्वारा स्वीकार की गई वस्तुएं प्रसाद हो जाती है। जैसे भक्त कभी फूलों की माला पहनना चाहते हैं, तो पहले वो भगवान को चढ़ाते हैं, और जब प्रसाद माला हो जाता है तभी भक्त स्वीकार करते हैं। भावना यह होती है कि हम इस फूल के माला को स्वीकार करने के योग्य नहीं है। इसके वास्तविक अधिकारी श्री कृष्ण है। और जब प्रसाद हो जाता है, भगवान को जब चढ़ाया जाता है, तो उसके बाद उसको प्रसाद के रूप में हम ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही जब कोई कपड़ा भी हम पहनते हैं, नया कपड़ा लाते हैं, वस्त्र, तो उसको सबसे पहले भक्त भगवान को साफ करके भगवान को समर्पित करते हैं, उसके बाद ग्रहण करते हैं। ये भारत देश की संस्कृति है। हर चीज में किसान भी, भारत देश में संस्कृति है कि किसान भी जब खेती का अन्न होता है तो पहली उपज भगवान की सेवा में, भगवान के मंदिर में भोग लगाने के लिए देते हैं। तो इस तरह से प्रत्येक वस्तु जो भी हमारे जीवन में है, हमारी धन संपत्ति, हमारा एनर्जी, हमारी शक्ति, काम काज में भी देखेंगे तो सुबह उठ के सबसे पहला काम भक्त यही करते हैं कि भगवान का नाम जप करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की सेवा करें। उसके बाद दिन में बाकी काम करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी है भगवान की सेवा। तो ऐसे भक्त की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं।
अब यहाँ एक और शब्द आया है बहुत महत्वपूर्ण। भगवान कहते हैं असनामी प्रयतात्मना। असनामी का अर्थ संस्कृत में होता है कि मैं खाता हूँ। तो कई लोग, निराकारवादी लोग, सोचते हैं कि भगवान की कोई इंद्रियां नहीं है, मुख नहीं है, हाथ नहीं है, आंख नहीं है, पैर नहीं है, वो तो एनर्जी है केवल, निराकार है, कोई उनका रूप नहीं है। ये बात सच है कि भगवान के भौतिक रूप नहीं है, भौतिक आंखें नहीं है, भौतिक इंद्रियां नहीं है, भौतिक सेंसेज नहीं है। लेकिन उनकी सेंसेज हैं, वे आध्यात्मिक सेंसेज हैं, स्पिरिचुअल सेंसेज हैं। तो स्पिरिचुअल सेंस से भगवान हमारे द्वारा चढ़ाए गए उपहार को, भोग को ग्रहण कर लेते हैं। नहीं तो यदि सेंसेज नहीं होती तो वे कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं? फिर वो सोचते भी होंगे तो कैसे हमारी प्रार्थनाओं से रिस्पॉन्ड करते हैं? कैसे एक भक्त की सेवा को देखते रहते हैं? ये सब कैसे होता है? तो भगवान निराकार नहीं है, भगवान का स्वरूप है, विग्रह है। परंतु इतना ही फर्क है कि हमारी इंद्रियों जैसे नहीं है, हमारी इंद्रियां भौतिक है, इसका लिमिटेशन है। और भगवान के इंद्रियों का लिमिटेशन नहीं है, तो वे सब कुछ जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं मैं खाता हूं। तो मुख होगा, जिह्वा होगी, तभी तो खाते हैं, और खाने के बाद स्वाद भी लेते हैं। तो भगवान स्वाद लेने में सक्षम है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि कैसे भगवान को संतुष्ट किया जाता है। मुझे लगता है आप लोग बहुत ध्यान से सुने होंगे, समझ गए होंगे इस श्लोक का अर्थ। अब इसके पहले दो श्लोकों में भगवान बताए हैं कि जो लोग देवी देवताओं की पूजा से आकृष्ट होते हैं, तो उसमें कहते हैं जे अपि अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति विधि पूर्वकम। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवी देवताओं के भक्त हैं, उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो दूसरे देवी देवताओं के जो भक्त हैं, वे भगवान की पूजा करते हैं, तो वास्तव एक्चुअल में वे, यह पूजा भगवान को ही जाता है। कोई भी देवी देवता यदि पावरफुल है, उनके पास जो भी क्षमता है वह भगवान से मिलती है, भगवान के द्वारा दी गई शक्तियां ही देवी देवताओं में है। कोई भी देवी देवता अपने आप में परिपूर्ण नहीं है। भगवान जब शक्ति देते हैं तो भगवान की ही शक्ति से वे देवता थोड़ा बहुत हमारी इच्छाएं पूरी कर पाते हैं। भगवान की ही शक्ति से सूर्य देव हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, सनलाइट देते हैं। भगवान की शक्ति से इंद्र देव वर्षा देते हैं। भगवान की शक्ति से अग्निदेव तपते हैं। भगवान की शक्ति से सरस्वती माता भगवान का गुणगान करती है, विद्या प्रदायिनी है। तो जैसे सरकार के अलग अलग डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, तो डिपार्टमेंटल हेड से भी रिक्वेस्ट करेंगे तो वो कुछ कुछ आपकी इच्छा पूरी कर सकते हैं, परंतु वे परिपूर्ण नहीं दे सकते। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह त्रुटिपूर्ण तरीका है। जैसे मान लीजिए कि किसी को अपना काम कराना है, तो जो डिपार्टमेंटल हेड हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, उनका तो ड्यूटी असाइंड है, तो वो तो अपने आप करेंगे। यदि कोई व्यक्ति कर्म करे तो उसका फल देवता अपने आप देते हैं, परंतु कर्म होना चाहिए कृष्ण भावना भावित कर्म, भगवान के संतुष्टि के लिए कर्म। पहले उदाहरण दिया जा चुका था कि जैसे पेड़ में पानी डालने से उसकी शाखा, फल, फूल, ब्रांचेज सब जगह पहुंच जाता है, उसी तरह भगवान को संतुष्ट करने से, जड़ में पानी डालने से पानी हर जगह पहुंच जाता है पेड़ में। पेट में भोजन करने से शरीर के सभी अंगों को ऊर्जा मिल जाती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने से सभी देवी देवता बहुत खुश होते हैं और उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी करते हैं। लेकिन कोई भगवान की भक्ति छोड़ के और देवी देवताओं की पूजा करता है, भगवान को नेग्लेक्ट करता है, तो यह त्रुटिपूर्ण तरीका है। अभी भी परंपरा के मंदिरों में कल भी चर्चा हुई थी इसके बारे में कि सबसे पहले भगवान की पूजा होती है और उसके बाद
वही भोग देवताओं को लगाया जाता है, तो उससे देवता बहुत खुश होते हैं, बहुत संतुष्ट होते हैं। भगवान कहते हैं क्यों? क्योंकि अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च। मैं समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता और स्वामी हूँ। और जो लोग मेरे इस दिव्य स्वभाव को नहीं जानते, वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का अर्थ है कि वे देवता के पद से, मनुष्य के पद से निम्न योनियों में चले जाते हैं, कीट पतंग पशु पक्षी आदि बनते हैं। उपासना के अनुसार जीवों की गति होती है। जो व्यक्ति यान्ति देवव्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूतेज्या मद्या जिनोपि माम यान्ति मद्या जिनोपि माम। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक प्राप्त करते हैं। जो सूर्य देव की उपासना करते हैं वे सूर्य लोक में जाते हैं। जो इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं वो स्वर्ग लोकों में जाते हैं। जो चंद्रमा की पूजा करते हैं वे चंद्र लोक जाते हैं। तो इस तरह से अलग अलग ग्रहों पर जाने की विधि यहाँ बताई गई है शास्त्रों में, शरीर त्याग करके। और जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक में जाते हैं। और कई ऐसे तामसिक लोग होते हैं जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं, तांत्रिक होते हैं। तो ये आध्यात्म नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि भूत प्रेत की पूजा कर रहे हैं और तमोगुणी विद्या जगा रहे हैं शमशान में, और ये अध्यात्म है। ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, अध्यात्म नहीं है। तो भूतान यान्ति भूतेज्य, जो भूत प्रेत की पूजा करते हैं तो वे भूत प्रेतों की जोनि प्राप्त करते हैं सटल बॉडी में। और भगवान कहते हैं कि जो मेरी पूजा करते हैं तो मेरे पास आते हैं। तो जो जिसकी उपासना करता है उसी के अनुसार उसकी गति होती है। तो फिर कैसे भगवान को संतुष्ट करें, इसकी व्याख्या तो हो चुकी थी। अंत में भगवान कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, सब कुछ तुम मुझे ही समर्पित करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। यत् करोषि, जो कुछ तुम करते हो, यद अश्नासि, जो कुछ तुम खाते हो, जो कुछ तुम अर्पित करते हो, जो दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करो। जो भी हम करते हैं 24 घंटे में बहुत काम करते हैं, तो काम करके जो फल मिलता है, किसान जैसे खेती करता है तो अन्न उपजता है, तो उसको भगवान की सेवा में लगाए। एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उससे धन की प्राप्ति होती है, तो भगवान का मंदिर बनवा सकता है, भगवान की पुस्तकें छपवा सकता है, कृष्ण भावनामृत के प्रचार में धन का उपयोग कर सकता है, भगवान के फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं, भक्तों को प्रसाद खिला सकते हैं। इस तरह से भगवत भक्ति का प्रचार में धन का उपयोग कर सकते हैं। और जो कुछ भी हम खाते हैं उसको भगवान को खिलाना चाहिए, ऑफर करना चाहिए। जो हम दान देते हैं भगवान को देना चाहिए, सत्पात्र को देना चाहिए, सच्चे व्यक्ति को जो उसका दुरुपयोग ना करे। और जो भी हम तपस्या करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, तो तपस्या का अर्थ यहाँ है कि एकादशी आदि व्रत करना चाहिए, जन्माष्टमी रामनवमी, जो प्रमाणिक व्रत है उसी को करना चाहिए। ऐसे तो दुनिया भर का व्रत है, सोमवार व्रत, मंगलवार व्रत, बुधवार व्रत, ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे व्रत है और पूजा है। तो उस वो नहीं, भगवान कहते हैं कि ऐसी तपस्या, व्रत रखना तपस्या है, एक तरह से फास्टिंग रखना, या भगवान का भजन करना, सुबह उठना, मंगल आरती, अपना नींद पर कंट्रोल करके तब भक्त सुबह उठते हैं मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में, तो ये तपस्या है। तो ये सब तपस्या किसके लिए करना चाहिए? भगवान के संतुष्टि के लिए। तत्कुरुस्व मद अर्पणम, भगवान को अर्पित कीजिए। अर्जुन यहाँ युद्ध लड़ रहे हैं। महाभारत का युद्ध लड़ना ये साधारण बात नहीं है। युद्ध में चोट लगता है, शक्ति का उपयोग होता है, परंतु अर्जुन किसके लिए लड़ रहे हैं? भगवान के संतुष्टि के लिए, कि धर्म की स्थापना होगी, भगवान के मिशन में सहयोग होगा। तो ये भी एक तपस्या है, भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए डिवोशनल सर्विस है। तो भगवान कहते हैं कि आप जो कुछ भी करो, अपने बुद्धि का उपयोग हम भगवान के मैसेज, भगवत गीता के प्रचार में कर सकते हैं। तो यह है तत्कुरुष्व मदर्पण।
सब कुछ भगवान के सेवा में लगाना। इस तरह हम भगवान को संतुष्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद इस श्लोक से फिर कल चर्चा होगी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद।